नाउ चैप्टर 2 का हम लोग PYQ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल Px इज गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में कैसे निकालते हैं? कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ की Px है, सो फंक्शन ही x का है। जो ये Px है, यहाँ पर आपको देखना है ये x है कि y लिखा हुआ है। अगर Py लिखा होता है तो y की तरफ देखना है वो कितने बार कटा हुआ है। देखिए यहाँ पर जीरोस निकालने का सिंपल तरीका है कि अगर यहाँ x है तो x एक्सिस में ये ग्राफ कितने बार कट रहा है, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 4 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ Px है तो यहाँ पर ये कितने बार कट रहा है, यहाँ पर एक बार कट रहा है और यहाँ पर एक बार कट रहा है x में, तो इसका आंसर होगा 2। इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर Px की जगह में Py होता मान लीजिए, और फिर पूछता आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, तो हम देखते हैं कि y में कहाँ पर कट रहा है। तो y में अगर यहाँ पर एक ही बार कट रहा है तो 1 होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ y इक्वल्स टू fx। तो यहाँ पर देखना है फंक्शन में x है, x। ठीक है, तो इसमें अगेन पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो देखिए ये x में कहीं भी नहीं कट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ द, यहाँ पे अगेन fx है, द नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। तो x में कहाँ कट रहा है, ये यहाँ पर x में कट रहा है, यहाँ पर x में कट रहा है, दो जगह x में कट रहा है, तो इसका 2 जीरोस है, तो ये होगा हमारा आंसर डी। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस ही पूछ रहा है, Px दिया हुआ है, मतलब x में देखना है। तो x में यह सिर्फ यहाँ पर कट रहा है और कहीं नहीं, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल Px एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अगर इसमें नंबर ऑफ जीरोस ढूंढना है, x दिया हुआ है, तो x में कहाँ कट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा सिंपल 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन P-2 का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल यहाँ पर Px है तो यहाँ पर x के जगह में -2 पुट करना है, x का वैल्यू -2 पुट करना है। तो Px का जो वैल्यू दिया हुआ था वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -2 पुट करना है, तो P-2। सो ये होगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो देखिए यहाँ माइनस है, पावर में स्क्वायर है, तो हमें मालूम है पावर में इवन नंबर होने से अंदर का माइनस तो प्लस बन जाता है, तो 2 का स्क्वायर सिंपल 4 होगा। सिमिलरली यहाँ +5 है इंटू -2 है, सो प्लस इंटू माइनस ये होता है -5 2 जा 10, और यहाँ होगा +6। सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -6 प्लस 6, तो अल्टीमेटली -6 प्लस 6 0, तो आंसर हमारा इसका होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 एंड 3। बोल रहा है कि कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे जिनका सोल्यूशन जीरोस -1 और 3 आए। तो याद रखिए ऐसा नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स इनफाइनाइट होता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू अगर आपको दिया होता कि नंबर ऑफ जीरोस मान लीजिए 2 और 6 है, तो इनका भी नंबर ऑफ पोलिनोमियल इनफाइनाइट होता, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल पोलिनोमियल्स इनसे बना सकते हैं हम। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अनकाउंटेबल बना सकते हैं, तो इसका आंसर देखिए 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, मोर देन 3 मतलब इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हमारा सिंपल डी। नया क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -8 एंड 3। बोल रहा है इनमें से कौन सा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस -8 और 3 होता है। देखिए जीरोस का मतलब क्या है, मतलब ये जैसे कि यहाँ दो वैल्यू है, एक है -8 और एक है 3, तो जहाँ पर x में -8 बैठाएंगे वो इक्वेशन पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a में हम बैठा रहे हैं सिंपल -8 प्लस 8, यहाँ पर 8 प्लस 3, तो ये होगा 0, इसके बीच में इंटू है। ठीक है, और 8 प्लस 3 11, तो ये 0 आ गया, तो मतलब -8 इसका तो ठीक है जीरो से। इसके अलावा मुझे 3 भी पुट करके देखना होगा, क्योंकि -8 और 3 दोनों ही इसका जीरो से कि नहीं चेक करना है। लेकिन जैसे आप यहाँ +3 पुट करेंगे ना, तो यहाँ 3 + 8 सिंपल हमारा आ जाएगा 11 इंटू 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा 60, ये जीरो नहीं बना, तो ऑप्शन में ये नहीं होगा। सिमिलरली आप -8 यहाँ पुट कर सकते हैं बी में। ठीक है, बी में जहाँ माइनस, यहाँ सिंपल आप इसको पुट कर सकते हैं, तो इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, पुट करके बार बार नहीं देना, क्योंकि MCQ है, इसको सॉल्व करने का कोई मार्क्स नहीं है। तो -8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है, प्लस
ये 5 इंटू 8 40 होता है, लेकिन क्योंकि माइनस था तो माइनस रहेगा, तो सिंपल आप इस माइनस को प्लस कर दीजिए। यहाँ माइनस माइनस 40 और यहाँ +24 दिखा हुआ था। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, हमारा कितना आ रहा है, हमारा सिंपल आ रहा है ये ये आएगा +24 आएगा हमारा, +24 +24 ये 28। तो ये जीरोस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट -8 इसमें पुट करिए। देखिए यहाँ -8 सी में अगर हम पुट करेंगे, सो -8 ये -16 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हमारा जो बचेगा वैल्यू वो था -8 -3, तो -11 हो जाएगा। देखिए ये भी ज़ीरो नहीं होता, ये इंटू करने से कुछ प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन डी ही होगा। आप पुट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसका आंसर डी आएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सिंपल सिंपल c/a, ये होता है c/a। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऐसे दिया हो ax² + bx + c, तो ये सम ऑफ जीरोस होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो के का वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल इज 2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपका वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² - 4x - 7। अभी आपसे यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, c/a, तो यहाँ से आप ए बी सी का ए का वैल्यू क्या होगा, के होगा। बी का वैल्यू कंपेयर करिए इसके साथ इसको, ठीक है, इन दोनों कंपेयर करिए ax² + bx + c। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर के है, बी का वैल्यू देखिए हम +4, यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो -4 है, -4। सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर सिंपल -7। तो हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या पता है, c/a। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू यहाँ क्या है -7, और ए का वैल्यू क्या है के। तो यहाँ से के इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो के इधर हो जाएगा, और -7 और 2 इधर आके डिवाइड होगा 2, सो आंसर इज -7/2। सो ये ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल if one zeros of the quadratic polynomial kx² + 4x + k is 1, वन ऑफ द जीरोस मतलब इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब अल्फा या बीटा में इसको एक वैल्यू है। वन ऑफ द जीरोस मतलब ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है, जिसके कारण उस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कुछ भी हो, ठीक है, उसमें पुट करने से वो वैल्यू पूरा जीरो बन जाता है। देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, मतलब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx² + 4x + k। यहाँ बोल रहा है 1 अगर इसमें पुट करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द जीरोज़ है, ये एक जीरोज़ है, ठीक है, एक सोल्यूशन है। एक्स के जगह में अगर हम लोग जहाँ पर जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आप इसमें पुट करिए 1, सो के इंटू 1 का स्क्वायर + 4 इंटू 1 + के, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर हमें यहाँ पर के + 4 + के इक्वल्स टू 0। देखिए के + के क्या होगा 2k, ये 4 उधर जाएगा तो बनेगा -4, 0 -4 इज -4, तो के का वैल्यू क्या हुआ -4/2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो के का वैल्यू आया सिंपल -2। तो यहाँ से हमारा -2 ऑप्शन ये हमारा बी है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3, ये वन ऑफ द जीरोस है, मतलब ये एक्स का वैल्यू -3 है, और इस एक्स का वैल्यू -3 में -3 का जो है इसमें पुट करते ही ये पूरा 0 बन जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो हमारा दिया हुआ अल्फा -1 इंटू x² + अल्फा x + 1। अब यहाँ x का वैल्यू -3 बढ़ाना है, तो अल्फा -1 इंटू -3 का स्क्वायर + अल्फा इंटू -3 + 1। जैसे ही हमने x का वैल्यू -3 बढ़ाया तो ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ अल्फा -1 इंटू माइनस, देखिए ऊपर में स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा 9, यहाँ पर प्लस अल्फा और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये 3 अल्फा सिंपल +1 = 0 ना। 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 अल्फा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -9 -3 अल्फा + 1 = 0 ना। लोग जिसमें जिसमें अल्फा है वो दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो 9 अल्फा -3 अल्फा, ये हमारा सिंपल यहाँ 9 अल्फा -3 अल्फा, ये होगा 6 अल्फा, फिर -9 + 1, तो ये हमारा -8, क्योंकि 9 बड़ा है तो -9 आएगा 0। 8 को उधर लेकर जाइए तो 6 अल्फा
0 + 8 हो जाएगा, तो ये 8, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 8/6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये 4/3, तो अल्फ़ा का वैल्यू 4/3 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में आपका है कि नहीं, ये रहा आपका ऑप्शन सी है इसका आंसर। देखिए ना क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली, सिर्फ एक मात्र जीरो है उसका -2, मतलब एक ही जीरो है -2 से ज़्यादा नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप ए में -2 पुट करिए, तो यहाँ पर अगर -2 पुट करेंगे तो यह -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जैसे ही जीरो पुट करना था ये तो जीरो बन जाना चाहिए था, एक्स का वैल्यू -2 पुट करते ही जीरो हो जाना चाहिए, जीरो नहीं हो रहा है, -4 का स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है 16, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में हम लोग डाल रहे हैं सेम -2 का स्क्वायर -2, तो ये आ रहा है +4 -2, सो इसका भी आंसर 2 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है ना। सी में यहाँ पर हमें -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2, सो ये गया 4 2 इंटू -2, सो ये जो -4, तो ये 0 आ रहा है। तो आप तुरंत इसको टिक मत करिए, ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका और 2 सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो डी भी चेक कर लीजिए, डी में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का वैल्यू -2 पढ़ेंगे, -2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, तो 0, इसमें भी 0 आ रहा है, तो इन दोनों में 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि ये कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका सिर्फ और सिर्फ जो 0 होगा वो -2 होगा, इसके अलावा नहीं। तो देखिए जीरोस निकालने का रूल ये है, x² + 2x जो सी है, ठीक है, इसको 0 निकालने का सिंपल, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, तो यहाँ से x कॉमन आ गया और x + 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखिए सिंपल बात चल रहा है कि x का वैल्यू 0 होने से भी, अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे इसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो भी ये 0 बन जाएगा। और x + 2, या तो x यहाँ पर 0 होगा या x + 2 0 होगा, इन दोनों में से। तो इसमें x का वैल्यू 0 भी हो सकता है और x का वैल्यू -2, इसमें दोनों सोल्यूशन है। बट इसके लिए देखिए, डी के लिए देखिए, सिंपल हमारा x + 2 होल स्क्वायर का 0, सो x + 2 अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो √0 का वैल्यू होता है 0, तो x + 2, तो x = 0 -2, सो x का वैल्यू -2, मतलब इसमें सिर्फ x का वैल्यू एक ही आ रहा है, दैट इज -2, तो इसका सिर्फ रूट्स या जीरो या सोल्यूशन है वो -2 है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल px आर, तो इसका जीरोस क्या होगा, देखिए जनरली इसका जीरोस आप चाहे तो मिल्टन फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, या सिंपल और एक तरीका है, यहाँ से वैल्यू पुट करिए, जो ऑप्शन का वैल्यू है ना, ऑप्शन में जो वैल्यू है, तो यहाँ से ए में एक बार x का वैल्यू 1 ले लीजिए, x का वैल्यू 2 लीजिए, तो पहले 1 पुट कर दीजिए। देखिए इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1² + 3 इंटू 1 + 2, सो इट इज़ 1 + 3 + 2 इट इज़ 6। देखिए ये 0 आना चाहिए था, क्योंकि ये इसका जीरोज़ है, तो 0 आना चाहिए था, मतलब x का वैल्यू तो +1 हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये x का दोनों वैल्यू है, 1 भी है 2 है, 2 चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 में ही ये 0 नहीं आया, तो आपको 2 चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x का वैल्यू यहाँ पर 1 1 दिया हुआ उसको यूज़ नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होगा ना, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो यहाँ से b लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं जो पहला दिया हुआ है, फिर यहाँ पुट करते हैं x² + 3x + 2 में हम पुट करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 + 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पर ये इंटू का 6 + 2, तो ये आ गया 12। देखिए ये भी 0 नहीं आया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, तो फाइनल आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। देखिए इसका और एक तरीका है करने का कि x² + 3x + 2 का आप मिल्टन फैक्टराइजेशन कर देते, मिल्टन फैक्टराइजेशन x² + 2x + x + 2 आ जाएगा, इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए और इसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये x कॉमन आ गया, तो x + 2, यहाँ पे इंदर में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो मतलब 1 कॉमन है, तो x + 2 = 0, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आ गया, तो इसको एक बार लिखिए x + 2, और यहाँ जो बच गया है उसको एक बार लिखिए x + 1 = 0, तो यहाँ x + 2 या = 0 का, या तो x + 1 = 0 का, तो x का वैल्यू यहाँ -2 आ गया, x का वैल्यू -1, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपको एक बात याद रखना है, अगर यहाँ पर जैसे ये x² + 3x + 2, अगर ये सब वैल्यू अगर पॉजिटिव में दिया रहा, याद रखिएगा इनका सब वैल्यू पॉजिटिव में है, तो कभी भी x का वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आएगा, तो जिसमें भी x का वैल्यू पॉजिटिव, वो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। जैसे इसमें 1 2 दोनों पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता, इसमें 1 पॉजिटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 पॉजिटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें दोनों में नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं।
Now next question, the equation x plus 1 by x equals to 3, x not equals to 0 is expressed as a quadratic equation in the form of this and then value of a plus b से पहले इसको एक्सप्रेस करना है हम लोग को इस फॉर्म में। फिर हम इसका ठीक है यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये x इससे इंटू होगा तो ये x जब इससे इंटू तो x इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर 1 रहेगा नीचे x इक्वल्स टू 3, ये 3 x को उधर लेके जाइए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, ये यहाँ जगह इंटू हो जाएगा, ये 3x को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, बी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पॉजिटिव में तो यहाँ नेगेटिव में -3 है और सी का वैल्यू 1 है। आपको निकालना क्या ए माइनस बी प्लस सी। सो ए का वैल्यू कितना 1 माइनस फॉर्मूला का है, बी का वैल्यू खुद माइनस है -3। देखिए ये फॉर्मूला ये माइनस इसका है ठीक है एक्सप्रेशन का है, फिर यहाँ +1। सो 1 + 4 + 1 इट इज़ 6। तो आपका आंसर 6 आना चाहिए था। ओ सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर इनको ऐड करने से 5 आंसर आएगा, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 3x² 5x -6। देखिए इसमें फ्रैक्शन में अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो आप मिडम कर लीजिए। सो 3x² - 5x - 2। सो यहाँ पर इन दोनों नंबर को इंटू करें 3 × 2 ये 6 आएगा, तो 6 को हम लोग 1 × 5 1 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू लेना है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे 3x², यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिससे कि इनको प्लस या माइनस करके 5 आ जाए। तो देखिए हम इसको यहाँ लिखेंगे -3x - 2x - 2 कि -3 - 2 क्या था -5, साथ में x है। अब इन दोनों कॉमन लीजिए तो 3 और x कॉमन दिख रहा है आपको और साथ में यहाँ पर 3x मैंने कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ x, इसमें 3x पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। अब इसमें देखिए जैसे ही आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और साथ में 2 कॉमन लेते ये x + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर x + 1 यहाँ 1 -1, तो मतलब ये जो हमने इसका मिल्टन फैक्टराइज किया है ये गलत है, तो हमें इसको कुछ और तरीके से करना है। तो इसको क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला वैल्यू लेना है 3x², हमें इसको लिखना है -6x + x, क्योंकि हम अगर 1 - 6 करें तो ये -5 ही आता है ठीक है, और यहाँ -2। अब इन दोनों कॉमन लीजिए, आपको 3 कॉमन दिख रहा है साथ में एक x कॉमन दिख रहा है, तो 3 और x कॉमन लेने पर यहाँ बच गया एक x, इसमें 3 2 जा 6 होता है तो यहाँ 2 लिखिए, x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मतलब +1 कॉमन है, यहाँ x - 2 इक्वल्स टू हमें इसको 0 के बराबर करना है। सो नाउ इसको 3x, नाउ इसे हमें ये दोनों कॉमन दिख रहा है तो इसको एक बार लिख लीजिए x - 2 और यहाँ पर लिखिए 3x + 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ x - 2 इक्वल्स टू 0 हो गया और 3x + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आया यहाँ पर +2 और यहाँ पर x का वैल्यू आया यहाँ -1, फिर x का वैल्यू आएगा -1/3। तो ये ऑप्शन 2 और -1/3 देखिए ऑप्शन में है क्या +2, आपका +2 ये रहा, -1/3 ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें ये दिया गया है -5 एंड प्रोडक्ट बोल रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा ये 6। तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। देखिए हमें इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का, कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू में पुट करना है कि x² का वैल्यू x² रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ -5 है तो यहाँ बढ़ेगा -5x + 6। तो ना इसको सॉल्व करिए k = x² + 5x + 6। देखिए यहाँ डिनोमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो k का वैल्यू हमारा यहाँ 1 होगा, तो k का वैल्यू आपको यहाँ पर लेट 1 लेना है। तो जैसे लेट 1 लेंगे तो ये बन जाएगा x² + 5x + 6। तो x² + 5x + 6 कौन सा है, ये आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो टू द पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1/α + 1/बीटा। देखिए जब भी 1/α + 1/बीटा आपको दिखे आप सिंपल समझ जाइए, इनका एलसीएम लोगे तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा और ऊपर ये बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला है c/a। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ से हम अगर देखें तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू क्या है 1 है।
ठीक है, ये ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है। अब यहाँ पुट करिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, -5/, ए का वैल्यू है 2, ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ वैल्यू पुट करिए आप, सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -5/2 और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सिंपल 1/2, तो ये दोनों तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो रेसिप्रोकल 1/5/2, ये डिवाइड हमारा मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये और ये कट गया, तो आंसर -5/1, दैट इज आंसर सिंपल -5, तो इसका ऑप्शन डी होगा। जब भी आपको ये वैल्यू दिखे आपको याद रखना इसको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक हो सके तो आप इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और मैं लास्ट टाइम भी बोला था, हो सके उन दोस्तों से शेयर करिए जो थोड़ा मैथ्स में उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे किसी कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे।